जय हिंद। तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ्स बना रहे हैं और चैप्टर कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 आज करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले दो एक्सरसाइज हम लोग इस रिलेटेड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से किया है और वहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं था फ्रेंड, केवल आपका 2-3 फार्मूला था जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक क्या था? टी एन इक्वल टू या ए एन बोल लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस चैप्टर में जो यूज होगा ना समेशन ऑल जो सीरीज रहेगा उसका क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ ए आपका स्टार्टिंग हो जाएगा फर्स्ट टर्म और एल आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है इस चैप्टर में। तो चलिए लेट अस बिगिन। और कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2 5, और ये क्या है एस एन कितना 10 टर्म तक, तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 10 टर्म है तो 10 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना हो गया 5, बस हो गया। इसमें क्या करना था? तो ये क्या हो जाएगा 5 4 प्लस 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 45 और 49 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 245। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए ए बराबर क्या है -37। देखिए साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बराबर क्या हो गया -33, इसमें से इसको घटा देंगे -37, तो क्या हो जाएगा -33 प्लस 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ठीक है, एस 12 है ना, 12 टर्म है। देखिए एस 12 मतलब हो गया 12 टर्म का इसमें समेशन करना है। तो क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 12 बाई 2 इंटू -37। ठीक है, देखिए सिंबल का बहुत ही ध्यान रखिएगा बॉस, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो पूरा ही आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, डी क्या हो गया 4, यही है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 6 ये क्या हो जाएगा -24 और 11 × 44, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -30 बराबर -180। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखिए, ए क्या है 0.6, डी क्या है 1.7 माइनस 0.6, क्या हो जाएगा 1.1। तो एस 100 बोल रहा है ना, कर देते हैं। तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, 4-5 सवाल बनाइएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 100 बाई 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 100 बाई 2 ये क्या हो जाएगा 1.2, ये क्या हो जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 100 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 1.2, 99 इंटू 11 कितना हो गया
9, 9 9 18, 9 1 10, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। या क्या हो जाएगा 100/2। इसको इसलिए नहीं काट रहे कि आगे गुना करने में इजी होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में। तो क्या हो जाएगा? तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा ये 5 5 0 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए केवल आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है बस, और इसमें कुछ नहीं है बॉस। अगर आप इसको आराम से एक बार भी बना लेंगे ना पूरा एक्सरसाइज को, तो आपका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए इसका क्या करते हैं, ए 5 नहीं तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आता है इससे बोर्ड का एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है, कोई उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका 60 हो गया, 5 - 4 = 1/60, ये हो गया। ये क्या इसका ये डी है, और ये क्या था, ए बराबर 1/15, ठीक है। तो S11 बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 11 है, तो 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू 1/60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2/15 और प्लस तो 1/6, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 11/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनली 11/2। देखिए केवल कैलकुलेशन का अब है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 से 3 10, तो क्या हो जाएगा 33/20, ठीक है। और कोई दिक्कत? देखिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे निकाल देना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो देखिए इसका हम लोग को निकालना है सम क्या होगा। तो यहां पर या तो हम लोग ए फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमको ए डी और एन चाहिए, और या n/2 a + l लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारा n चाहिए, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इस सीरीज का। तो सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। n के लिए क्या करेंगे हम लोग, Tn = a + n-1 इंटू डी, यही है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये Tn = 84 दिया हुआ है, a हमारा 7 है, n नहीं मालूम, d कितना हो गया 10.5 में से 7 गया तो 3.5, मतलब 7/2, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये 84 - 7 = n-1, यही है ना। 27 = n-1 7/2, तो इसे 11 बार में काट दे, कोई दिक्कत? तो n-1 = क्या हो जाएगा 22, तो n = 23। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब जब हमारा n का वैल्यू निकल गया, a और Tn है, तो Sn क्या हो जाएगा n/2 a + l
लास्ट टर्म तो हमको मालूम है, ठीक है, फिर वापस डी निकाल के उसको डाल के इसमें करने का जरूरत नहीं है। तो 23/2, ए कितना है 7 प्लस 84, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23/2 और 84/7, देखिए यहां पर 91, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 23 से कम 23 हो गया, 23×9 207, 207 और 2 209, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1046.5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला देखिए, ए वाला भी तो बहुत इजी है बॉस। ये क्या है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी सेम है। तो Tn 10 दिया हुआ है, ए क्या है 34 है, एन नहीं मालूम, डिफरेंस कितना हो गया -2। देखिए अब थोड़ा थोड़ा आपको फास्ट होना पड़ेगा बॉस। अब आप लास्ट चैप्टर में, तो ये सब कॉमन डिफरेंस वगैरह बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में लिखिएगा क्योंकि वहां पर आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बटोरना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 34, तो ये हो जाएगा -2 n - 1, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसको -24 -2 n - 1, 12 टाइम में कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो अब समेशन करना है, तो एस n इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, ठीक है, तो n 13 हो गया बाई 2, a क्या है हमारा 34 और l क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 44, ये क्या हो जाएगा 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28, ठीक है, 286 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बॉस इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ए वाला देखिए, ए बराबर क्या है 5, डी बराबर क्या हो गया -8 -5, ठीक है, क्या है यहां पर माइनस में है, ब्रैकेट में -5 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा -8 + 5 -3, ठीक है। तो Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, या क्या लिख सकते हैं -230 इक्वल टू a क्या है हमारा -5, n क्या है नहीं मालूम, d क्या है -3। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। या लिख सकते हैं n - 1 -3 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -225, ठीक है। तो इससे काटिए, कितना टाइम्स में कटेगा 3 7 21, 3 5 15, तो n इक्वल टू 26, ठीक है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l ना 76/2, a कितना है -5, लास्ट टर्म कितना है -230। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। से कितना टाइम से कटेगा 3 8, तो क्या हो गया 38 - 235, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8930 माइनस में, ठीक है। कोई यहां तक दिक्कत है तो बोलिए बॉस। कितना इजी से बन रहा है, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और मंगरुआ आज आया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से तुम बैठा रहो, केवल क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। बाकी तो हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। अरे मान लिया कि यार तुम जाते हो चैनल पे और सारा वीडियो रिवाइज कर लेते हो, इसका मतलब थोड़े कि दूसरे को डिस्टर्ब करोगे। यहाँ और भी तो आए हैं भाई, ठीक है। तुम केवल शांति से बैठो, ठीक है। बाकी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो एन और एस एन फाइंड करना है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही तो हो गया बॉस,
तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत? तो क्या दिया हुआ है 50, ए कितना है 5, एन कितना है नहीं मालूम, डी कितना है 3। इसको सॉल्व कीजिए तो एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, या एन माइनस वन इक्वल टू 15, या एन इक्वल टू 16। तो एन का वैल्यू हमारा 16 निकल गया। ठीक है। एस एन, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2, लास्ट टर्म ही है ना एन। ठीक है, एन बाई 2, तो ए प्लस एल, तो एन 16 है, ए कितना है हमारा 5 प्लस 50, ए एन है तो इसको तो लास्ट टर्म बोल ही सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 16 गुने 55 कितना हो जाएगा 16 पचे 80, या 16 पचे 80 88, 880। कोई दिक्कत? देखिए गलती हो गया ना, अब बट्टा में 2 कहाँ गया, समझे? यही सब एग्जाम में गलती करके आइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 440। ठीक है। सेकंड देखिए, ए इक्वल टू 7, ए 13 दिया हुआ है, डी और एस 13 निकालना है। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात कहां से आ रही है बॉस? ए 13 दिया हुआ है और एस 13 निकालना है, एन भी मालूम है आपका, तो एन क्या हो गया 13 ही है ना, एन इक्वल टू 13 है यहां पर, और लास्ट टर्म यही हो गया। तो ये तो सबसे सिंपल है। क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13 बाई 2, फर्स्ट टर्म 7 प्लस एल कितना है यही है ना लास्ट टर्म 35। तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 42, ये क्या हो जाएगा 21। तो 21 गुने 13 3 26 1 27 273। अब क्या बच गया डी निकालना है। तो क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू क्या है यहां पर 35, ए का वैल्यू 7, एन 13 है ना -1 और डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 35 में से 7 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 12D। ठीक है, तो D इक्वल टू 28/12, 4 7 28, 4 3 12, 7/3। तो ये आपका 7/3 आ गया और ये कितना आ गया 273। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए वाला देखिए क्या दिया हुआ है A12 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, तो A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या भारी बात है बॉस। A12 इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाइए। तो A12 क्या है यहां पर 37, ए क्या है निकालना है, एन इसमें क्या हो जाएगा 12 - 1, डिफरेंस क्या है 3। तो क्या हो जाएगा 37 इक्वल टू ए प्लस 33। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। A12 और S12 पूछ रहा है, तो S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस एल लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा 12/2, ए का वैल्यू 4, लास्ट टर्म 37। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 41, तो 246 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है A3 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का मान यहां पर पुट कर देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा ना यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 15, समीकरण नंबर
1। अब यहां पर देखिए S10 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है ना। अब यहां पर देखिए इसको 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना है 10/2, 2 इंटू a नहीं मालूम, n कितना है 10-1 इंटू d, d नहीं मालूम, ठीक है। 2 × 10 25, ठीक है। 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो गया 25, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कीजिए मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ये क्या हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, माइनस 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 कैंसल, माइनस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो d इक्वल टू -1। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए d का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, तो पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 15, तो a इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2 और d का वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो भाई साहब अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहां पे, हमारा यहां पर बोल रहा है क्या a10, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू 17 प्लस n 10 -1 इंटू डी का वैल्यू -1, तो 17 9 -9 इक्वल टू क्या हो गया 8, तो यही आपका आंसर आ गया। a10 हो गया 8 और d का वैल्यू -1, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आंसर उलट जाएगा, इसलिए प्लस माइनस का आराम से ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम में हड़बड़ा के दिक्कत ना हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ d इक्वल टू 5 और एस एन इक्वल टू 25, क्या करना है हम लोग को, S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या है S9 25, n क्या हो गया 9/2 2a नहीं मालूम प्लस 9 -1 इंटू डी इक्वल टू 5, ठीक है। इससे हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहां पर 25 75 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 8 5 40, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3 -40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 120, तो क्या हो जाएगा -20/3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -20/3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो -35/3, तो ये हमारा a हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है a9 के लिए क्या चाहिए, a9 के लिए a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो a का वैल्यू क्या है हमारा -35/3 प्लस 9 -1 इंटू डी का वैल्यू 5, ठीक है। तो -35/3 प्लस 8 5 40, तो -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 85/3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, a बराबर 2 d बराबर 8 SN इक्वल टू 90, तो an और an निकालना है, ठीक है। तो SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, n का वैल्यू नहीं मालूम बाई 2, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस n-1 डी का वैल्यू 8, ठीक है। तो यहां से 2 कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 4, ठीक है। यहां पर देखिए अब 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा
देखिए 2 2 इसमें कॉमन था तो कैंसिल कर दिए, कैरी करने से कोई फायदा नहीं है। तो 2 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू n 4n माइनस 2, ठीक है, या क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है। एक बार और कैंसिल कर देते हैं 2, तो 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, एक और 2 कैंसिल किया तो अब क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, तो 45 दूनी 90, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें से आप 2n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n माइनस 5, यहाँ n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9/2 और n इक्वल टू 5, तो ये एडमिसेबल है, ये नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव में तो नहीं होगा, तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, तो an निकालना है, तो n बराबर a5, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 आगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या है 2 प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8, तो और चौके 32 2 34, तो ये क्या हो जाएगा 34, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन और इसका बच गया। a बराबर दिया हुआ है, an इक्वल टू 62 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 210 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए an इक्वल टू 62, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, कोई दिक्कत, या क्या लिख सकते हैं 8 प्लस n नहीं मालूम, ठीक है, माइनस 1 डी भी नहीं मालूम, ठीक है, इक्वल टू 62, तो क्या हो गया ये n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है एस एन इक्वल टू 210, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n 2a, ए इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपका 54, ठीक है, इक्वल टू 210, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर a का वैल्यू तो मालूम है ना बॉस, a का वैल्यू तो 8 मालूम है, या क्या हो जाएगा ये n प्लस 16 प्लस 54 इक्वल टू 210, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 16 54 कितना होता है 70, ठीक है, तो 3, तो n इक्वल टू 3 आपका आ गया, और यहां पे 2 छूट गया, देखिए 2 छूट गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 6। अब पुट वैल्यू ऑफ n इन 1, ठीक है, तो यहां पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/5, तो ये आपका डी का वैल्यू आ गया, ठीक है, और n का वैल्यू 6 आ गया, तो यहां पर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सावधानी से करना है बॉस, देखिए यहां पर जल्दी जल्दी में 2 छूट गया और पूरा आंसर बेकार हो जाता, ठीक है। देखिए यहां पर an इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 2 एस एन इक्वल टू माइनस 14 दिया हुआ है, तो n और a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो पुट कीजिए फिर इसमें 4 इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, इंटू डी का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा ये 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए एस एन इक्वल टू क्या होता है
एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन का वैल्यू क्या है -14 इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है। और ए क्या है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसको मान लीजिए आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर पुट कर दीजिए, उतना गुना भाग करने से क्या फायदा है। तो ए और इसका वैल्यू क्या है ए प्लस एन माइनस डी का 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया एन ए प्लस 4 इक्वल टू -28, ठीक है। यहां पर फ्रॉम 1 अब क्या कीजिएगा पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा एन और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, यहां पर होगा ना बॉस, ये देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n हो जाएगा। अब देखिए 6 माइनस 2n अब प्लस 4, ए वाला ऊपर से आ गया, इससे इक्वल टू -28। तो अब एक टर्म में आ गया ये, देखिए 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू -28। तो ये क्या हो जाएगा n 10 माइनस 2n इक्वल टू -28। तो 2 हटा देते हैं, ठीक है। तो n 5 माइनस n इक्वल टू -14, ठीक है। 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0, या क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -7 और +2। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 हो जाएगा एक फैक्टर और n प्लस 2 एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 7 और -2। तो n -2 तो एडमिसेबल नहीं है, तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब n इक्वल टू 7 आ गया तो आपका a का वैल्यू निकल सकता है, किसी में भी पुट कर दीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं था, केवल इसका वैल्यू बार बार 2 बार हम लोग यहां पर पुट कर दिए हैं, एक बार यहां पुट कर दिए और एक बार यहां पर पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, इससे आप निकाल दीजिए, n का वैल्यू निकला हुआ है। तो फ्रॉम 1 क्या है a बराबर 6 माइनस 2n। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस n का वैल्यू 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 तो इक्वल टू -8। तो ये -8 आपका a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत ही सावधानी से करना है बॉस इसको, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आया है तो बताइए। देखिए हम लोग यहां पर देख लिए थे कि यहां पर इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसका हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इससे, ठीक है। इससे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाई हो गया। फिर इसको देखें कि इसमें 2 टर्म आ रहा है n, तो फिर से दोबारा एक टर्म को हम लोग यहाँ पर रिमूव करने का कोशिश किए, तो उससे हमारा n का वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग का a और n दोनों का वैल्यू निकल गया, और ये आपका कम से कम 3 नंबर के लिए आएगा बॉस, केवल इधर से उधर इसका उछल कूद करना है। तो बहुत ही सावधानी से करना है, और मंगरुआ को भी बोल दीजिए कि थोड़ा क्लास में सीरियस रहे, डिस्टर्ब ना किया करे, और ध्यान बटा देता है इधर से उधर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। तो ये तो बहुत ईजी वाला है। देखिए क्या होता है s बराबर क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें तो सिंपली यहां पर खाली पुट कर देना है 192 इक्वल टू n का वैल्यू क्या है 8 बाई 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
तो 8 से कितना बार में कटेगा, 8 19 16 और चौके 32, तो 48 इक्वल टू इधर से 2 इधर चला जाएगा तो 6 और प्लस 7D, ठीक है। तो 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, तो D इक्वल टू 6। ये सबसे इजी था, ठीक है। अब देखिए L 28 है और S 144 है और 9 टर्म का सीरीज है, तो A फाइंड करना है। तो क्या होता है बॉस, यहां पर देखिए S बराबर क्या होता है n/2 A प्लस L, यही होता है ना। तो 144 इक्वल टू, और n आपको मालूम है 9/2, A आपको निकालना है, ठीक है। L 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुलनामा 44 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A प्लस 28 इक्वल टू 32, तो A इक्वल टू 4। तो कोई दिक्कत, ये दोनों सवाल तो बहुत ईजी था बॉस, इसमें कुछ था ही नहीं। तो देखिए इसमें केवल 2 फार्मूला यूज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और इधर से उधर करते रहना है। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा बॉस, क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, लेकिन ध्यान से कीजिएगा और 3 नंबर तो एकदम पक्का है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में, क्योंकि अभी करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और उसमें भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप खूब रिवाइज कीजिए। बाय बाय।